हरिओम। जय सियाराम, जय जय श्री सीताराम। सभी बंधुओं को ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हर साल चौथ के चंदा को देखने से जो कलंक लगता है उससे बचने के लिए एक महत्वपूर्ण जो उपाय है वो सभी के पास नहीं हो पाता है। आज उसी पर चर्चा करते हुए हम आप लोगों तक जो उसका सरलतम और शीघ्र फायदेमंद उपाय है, स्मंतक मणि की कथा जो श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के 10वें स्कंद से है, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय सियाराम, जय श्री सीताराम। और जो भाई बंधु हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया शीघ्र ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जो है शीघ्र पहुंचता रहे। बंधुओं, ये बात उस समय की है जब श्री द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी के राजा थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उसी समय भोजवंशीय एक सत्राजित नाम का राजा राज करता था। वो राजा बड़ा दानवीर, संयमी, सहनशील, उदार व्यक्ति था। वो भगवान सूर्य का उपासक भी था। एक बार भगवान सूर्य उस पर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उसे स्मंतक नाम की एक मणि प्रदान की। उस मणि में एक बहुत बड़ी खूबी थी। वो 8 बार सोना प्रतिदिन प्रदान करती थी। एक बार महाराज सत्राजित उस मणि को धारण कर भगवान द्वारिकाधीश के सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। उस समय सभासदों ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, महाराज, लगता है साक्षात सूर्य भगवान आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, सज्जनों, ये भगवान भास्कर नहीं है, ये तो महाराज सत्राजित आ रहे हैं। सभा में पहुंचने पर भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित राजा का स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के समय उन सभासदों में कुछ कानाफूसी भी हुई और उस कानाफूसी में जो है ये हुआ कि कुछ बात जो है महाराज सत्राजित के कानों तक पहुंच गई। अब जो है वो सीधे वहां से उठे और चले आए। जब वो चले आए तो घर आकर के उनका जो छोटा भाई प्रसेन था उससे ये चर्चा उन्होंने साझा करी कि आज हम जो है भगवान द्वारिकाधीश के सुधर्मा सभा में गए हुए थे। वहां पर सभासदों ने आपस में ये चर्चा करी कि ये स्मंतक मणि भगवान द्वारिकाधीश के कौस्तुभ के साथ होती तो बड़ा अच्छा था। मुझे शंका हुई कि कहीं वो मांग ना ले और मैं वहां से चला आया। इतनी बात पर प्रसेन ने कहा, भैया, उनकी ये साहस कहाँ, उनमें ये मजाल कहाँ कि जो हम लोगों के हक को जो है प्राप्त कर सकें। कुछ ही दिन बीते थे बंधुओं, वो प्रसेन स्मंतक मणि को धारण कर कि जो है जंगल में सैरंधे घोड़े पर सवार हो शिकार के लिए चला गया। जब वो शिकार के लिए चला गया तो बंधुओं कहा गया है, ताहि न आवे ताहि को काहि तहाँ ले जाए, जैसी वे भवितव्यता वैसी मिले सहाय। कोई कहीं पर आता जाता नहीं है, जैसा होनहार होता है वैसा अपने आप होनी हो जाती है, कभी अनहोनी नहीं होती है। बंधुओं, इस पर विचार करने की जरूरत है। हुआ यूं ही, उस प्रसेन को घोड़े समेत एक सिंह ने मार दिया। सिंह ने जब उस प्रसेन
समेत घोड़े को मार दिया और स्मंतक मणि को लेकर के आगे बढ़ा। कुछ दूर ही गया था कि एक रीछ ने जो है उस सिंह को भी मार दिया और वो रीछ स्मंतक मणि को ले जा करके एक गुफा में प्रवेश किया और वहां जा करके अपने बच्चे को वो मणि देकर वो सो गया। इधर बंधुओं, जब कई दिन बीत गए, प्रश्न नहीं लौटा तो महाराज सत्यजित को चिंता सताने लगी। महाराज सत्यजित व्याकुल हो गए और किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। जब किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे बंधुओं, तो एक दिन महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप चिंतित से दिखाई देते हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कोई कारण हो सो हमसे अवश्य कहो। महाराज सत्यजित ने बात को टालते हुए कहा, प्रिय ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। लेकिन दूसरे दिन महारानी ने बहुत जिद पकड़ ली। कहा, देखो वैसे तो आप लोग कहते हैं कि स्त्रियां अर्धांगिनी होती हैं, फिर भी आप हमसे अपने मन की बात छुपा रहे हैं। महाराज सत्यजित ने कहा, प्रिय देखो, सभी लोग जानते हैं कि नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवव गुण आठ सदा और राई। कहा, देखो ये सत्यों में चरित था, तो आजकल की देवियों में क्या बात है। हे प्रिय, ऐसी जिद मत करो, क्योंकि हट करने से नुकसान ही हुआ है। स्त्री ने यानी रानी ने कहा, हे राजन, लगता है आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा। बंधुओं, एक कवि ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है, वो मैं आप तक बता रहा हूँ कि नारी जो करे सो कर छोड़े, यानी नारी जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। नारी जो करे सो कर छोड़े, चाहे सती स्वरूप बना कर सकल आन तोड़े, चाहे सती स्वरूप बना कर जग का मुंह मोड़े। सती अनसुईया ने जो है भगवान त्रिदेव को बालक बना दिया था। सती नर्मदा ने भगवान सूर्य को रोक दिया था। सती सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटा लिया था। चाहे सती स्वरूप बना कर जग का मुंह मोड़े, चाहे वेश्यावृत्ति चला कर, चाहे वेश्यावृत्ति चला कर सकल यान तोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। कहो रंग को साहू बना दे, जो कण कण जोड़े, ये रामा जो कण कण जोड़े। बंधुओं, स्त्री यानी गृहिणी घर में अगर सुलक्षणा है तो वो चाहे तो रंग माने भिखारी अपने पति को भी वो साहू बना सकती है, महाजन बना सकती है। कहो कैसे? वो ऐसे कि जो है आप 1 किलो सब्जी लेकर आए, उसमें से थोड़ा उसने बचा दिया। इस तरह से करते करते 3 दिन में उसने जो है 3 हिस्से का बचा लिया। चौथे दिन आपके पास कोई मनी बैग नहीं था, पैसे नहीं थे, और वो जो है देखती है कि हमारे पति देव आज कुछ नहीं लेकर आए, घर के पिताजी कुछ नहीं लेकर आए हैं, मेहमान भी आ गए, तो जो बचा हुआ हिस्सा था बंधुओं, उसी से सब्जी बना करके व्यवस्था करके आपकी मर्यादा को बचा लेती है और जीविका भी चलाती है। तो कहो रंग को साहू बना दे, जो कण कण जोड़े, कहो तो शक्कर घी को खाकर। जैसे आप 1 झाल पार्ले ले आए, आप 1 किलो नमकीन ले आए, 1 किलो मीठा ले आए, दूसरे दिन आप कहते हैं तो वो कहती है कि हमारे बच्चे खा गए। इस प्रकार बंधुओं, इसलिए जो है
यह बात बताई गई कि कहो तो शक्कर घी को खाकर भरे भांड फोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। रानी ने जब बहुत जिद करी तो राजा को बताना पड़ा। अब यह बात लेकिन अंत में कहा, प्रिय ये किसी को मत बताना, नहीं तो जान जोखिम में पड़ जाएगी। उसने हाथ तो भर लिया, लेकिन बंधुओं नारी को बात पचती नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके जो है ये जाकर के द्वारिकाधीश के राजमार्ग तक बात पहुंच गई। वहां से पहुंचने के बाद महाराज द्वारिकाधीश को जब पता चला तो उग्रसेन से आज्ञा लेकर, वसुदेव जी से आज्ञा लेकर प्रसेन को खोजने के लिए निकल पड़े। अब जब निकल पड़े तो जाकर के उस जंगल में गए जहां वो जो है पड़ा हुआ था। भगवान ने देखा कि ये प्रसेन को किसने मारा है। खोज करने पर पता चला कि इसे सिंह ने मारा है। जब आगे बढ़ते हैं कि सिंह गया तो कहाँ गया, फिर आगे जाकर के देखते हैं कि सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। जब देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है तो पैरों के निशान से पता चला कि सिंह को रीछ ने मारा है। भगवान रीछ के पग चिन्हों को देखते हुए जब आगे बढ़े तो जाकर के एक विवर पर यानी गुफा द्वार पर जो है पहुंच गए। वहां से ये संकेत मिल गया कि ये रीछ इसी गुफा में गया हुआ है। भगवान ने अपने जो है मित्रों से, अपने जो है सहयोगियों से कहा, भाई देखो आप लोग यहीं रुकिएगा, एक सप्ताह रुकिएगा, अगर हम नहीं लौट कर आते हैं तो आप लोग लौट जाइएगा और पिताजी को अपने हिसाब से खबर कर दीजिएगा। सैनिक जो है और उनके सहयोगी वहीं खड़े हो गए। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश जो है मदन मुरारी उस गुफा में जब प्रवेश करते हैं, गुफा में प्रवेश करते ही जो है जो बच्चा मणि लेकर खेल रहा था वह जो है जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो रीछ वहां से निकला और निकलते ही भगवान द्वारिकाधीश से बंधुओं युद्ध करने लगा। बंधुओं युद्ध जो है कोई 1-2 दिन नहीं चला, युद्ध जो है पूरे 27 दिनों तक चला है। इधर जो है बंधुओं श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान द्वारिकाधीश नहीं लौटे, समय की जो अवधि थी बताए अनुसार वो बीत गई, तो जो सैनिक थे वो सकुशल जो है लौट आए। आकर के वसुदेव से कहा, राजन आपके पुत्र द्वारिकाधीश इस व्यवस्था में यानी प्रसेन से लेकर के उस गुफा तक पहुंचने तक की कथा को सुना दिया और कहा वो जो है वो वहां से अभी नहीं लौटे हैं। अब वो महाराज जो है वसुदेव महाराज बहुत चिंतित हो गए, दुखित हो गए। इतने में जो है एक महर्षि जो है जिन्हें नारद कहते हैं, बंधु नारद अर्थात जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो वो है नारद। इस प्रकार जो है श्री जो है सूत जी उधर शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद बाबा का ये कहीं काम जो है कार्यक्रम होता है, कार्य होता है कि श्रीमन नारायण नारायण रखते रहते हैं। वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया। फिर नारद जी ने पूछा, हे वसुदेव जी आप चिंतित क्यों हैं? वसुदेव जी ने अपने चिंता का समस्त कारण जो है बता दिया पूर्ववत। नारद जी ने कहा, देखो आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्बामख यानी श्रीमद देवी भागवत जो है नमान पारायण करो, 9 दिनों में यह कथा को श्रवण करो, यज्ञ पूजन करो, कुमारी कन्याओं का पूजन करो, हवन करो, तो आपके पुत्र सकुशल लौट आएंगे। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु हे मुनिवर अब हम ढूंढने कहाँ जाएंगे, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम व्यवस्था करते हैं, आप ही यह यज्ञ हमारा करा दीजिए। वसुदेव जी के आग्रह पर, निवेदन पर जो है नारद जी श्रीमद देवी भागवत अम्बामख अनुष्ठान जो है करते हैं और जो है इस तरह से करते हुए जब 9वां दिन आता है इधर और उधर भगवान को 27 दिन बीत जाते हैं। 28वें दिन भगवान द्वारिकाधीश एक मुष्टिक का प्रहार करते हैं। बंधुओं मुष्टिक का प्रहार लगते ही वो मूर्छित हो गया और जब होश आया तो चरणों में पड़ गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु मैं पहचान गया कि आप कौन हैं। इतनी कथा सुनते ही महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया, प्रश्न किया कि हे मुनिवर ये बताओ वो रीछ कौन था और वो कैसे समझ गया कि मैंने आपको पहचान लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो रामा अवतार का जामवंत ही था। रामा अवतार में भगवान ने जब लंका पर विजय प्राप्त करी
विजय पश्चात सभी लोगों से, अपने वीर सैनिकों से पूछा, भाइयों, आप लोगों का जो है मन युद्ध से भरा या नहीं भरा? इस प्रकार जो है सभी लोगों ने कहा, हाँ महाराज, युद्ध से मेरा मन भर गया। लेकिन जामवंत ने कहा, प्रभु, मुझे बुढ़ा जान करके किसी ने मोर्चे पर नहीं लगाया। मेरे हाथों में खुजलाहट हो रही है कि थोड़ा सा और युद्ध करूं। भगवान ने कहा कि हे जामवंत, अब आपसे इस समय युद्ध नहीं हो सकता है। अब जब हम द्वापर में जो है कृष्ण अवतार हमारा होगा, तब मैं स्वयं आपसे युद्ध करूंगा। जामवंत ने कहा, प्रभु, हम पहचानेंगे कैसे? उसी को जो है ये बताया उस समय कि जब एक मुष्टिक का प्रहार करेंगे तो आप पहचान लेना। आज वही जामवंत जो है पहचान करके चरणों में गिर गया। कारण पूछा, प्रभु, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मुझे स्मंतक मणि की चोरी लगी हुई है, उसी के लिए हम आए हुए हैं। जामवंत ने कहा, प्रभु, ये मणि अपनी कन्या को हम दे चुके हैं, आप इसके साथ दहेज में ले जाएं। भगवान ने उसकी शर्त मान ली और नारद बाबा को बुला करके भेज दिया द्वारिकापुरी में। नारद बाबा ने आकर के रुक्मिणी को सारी कहानी समझा दी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि नारद भगवान के मन कहे जाते हैं। इस प्रकार जो है श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान जब जावंती को लेकर के आए, इधर नारद बाबा जो है वसुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत कथा पूर्ण करा करके हवन पूजन का कार्यक्रम करा रहे थे, ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उधर लेकर के आए, जब पालकी से जो है ये हुआ बहू को उतारने के लिए परछन किया जाए, उसी समय उसने अपने वहार को न खोला। रुक्मिणी जी ने कहा, आप मेरी जैसी हो जाएं, क्योंकि नारद जी ने यही बात बता रखी थी। इस प्रकार जावंती जो है ऋषि से होते हुए मनुष्य रूप में हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते हैं। और बंधुओं, ये स्मंतक मणि की कथा जो लोग सहर्ष हृदय सुन लेते हैं, बड़े प्रेम से भाव से सुन करके भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, तो जाने अनजाने में जो भाद्रपद मास के चौथ को, शुक्ल पक्ष में जो चौथ होती है, कभी कभी कजली तीज के उपरांत ही उसी दिन लग जाता है, कभी कभी दूसरे दिन होता है बंधुओं। और उस दिन चांद को, जिस दिन निषेध होता है, नहीं देखना चाहिए। जैसे महावीर पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो है आज के दिन ऐसा ही हुआ। कहते हैं 6 सितंबर को, शुक्रवार को, जो आज का दिन है बंधुओं। इसलिए आप लोग जो है अब कीर्तन करें। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम।